परसों तक वो बुढ़ा चाबी लिए घूम रहा था, अब चाबी का क्या होगा। और यदि होश हवास में चाबी छोड़ दे, माला हाथ में ले ले, तो कितना अच्छा कल्याण हो जाए। लेकिन नहीं, जब तक श्वास है छोड़ने को तैयार नहीं। इसलिए धनान, जो आपने धन कमाया है वो जहां का तहां रखा रह जाता, किसी के काम आने वाला। और धनानि भूमौ, जहां आपका वाहन खड़ा है। पहले तो ऐसा देखा गया, लोग गऊ पालते थे, बैल पालते थे, कुत्ता पालते थे, हाथी घोड़े गऊ सब पालते थे। तो जो मालिक का प्रेम अच्छा होता था तो 2, 4, 5 दिन उसके पालतू पशु पक्षी जल अन्न नहीं लेते थे, उनके आंसू गिरने शुरू हो जाते थे। आजकल कुत्ता पालते हैं बेडरूम वाला, वो तो अंदर घुस जाता, बाहर वाला तो फिर भी रोए। ये कुत्ता दरवाजे के अंदर वाला जब आ जाता तो लक्ष्मी वहां से चली जाती। इसलिए कुत्ते को दरवाजे के अंदर नहीं होना चाहिए। दरवाजे के अंदर कौन होती, बोले गऊ माता होना चाहिए। ये तो दरवाजे की बाहर की थी। लेकिन जब पैसा बढ़ जाता है तो लोग गऊ नहीं पालेंगे, गऊ के गोबर का जो देखेंगे तो नाक बंद कर लेते, और स्वान देवता को रस्सी पकड़ के सुबह घुमाते हैं सेठ। कलयुग का है ना ये। धन आया तो हमने नियम बदल दी। धनानि भूमौ, और पशुश्च गोष्ठे, पशु जहाँ बंधे हैं वहीं रह जाते हैं प्यारे। और परिवार कुटुंब, नारियां दरवाजे तक, कुटुंब परिवार इष्ट मित्र कहाँ तक, श्मशान घाट तक। और कई जगह हम लोग जाते हैं ना तो वहाँ भी जो आए होते हैं ना इष्ट मित्र, बार बार घड़ी देखते हैं, वहाँ जाना था क्या करें, आना पड़ गया। और उनसे कह रहे चल रहा है, मगर तुम्हारा शनि खराब नहीं, इसका तो शनि खराब था। बताओ, वहाँ भी लोग ज्योतिष पूछते हैं कि गुरुजी हमारी राशि में ग्रह ठीक चल रहे हैं। श्मशान घाट में तो भगवान का नाम, जिसके लिए हम लोग गए हैं उसके लिए भगवान का नाम लो, खड़े खड़े राम राम बोलो, ताकि उसकी आत्मा को शांति मिले। जितना दिन हमारा आपका उनका साथ रहा, उनका धर्म बनता है आखिरी समय में कि उनके लिए राम का नाम लिया जाए, श्री राम जय राम बोला जाए। हे प्रभु, इस जीव को भी अपनी शरण में जगह देना, ऐसा भाव। लेकिन नहीं, वो भी एहसान करते, व्यवहार निभाते हैं। स्मान सखा श्मशाने, और देहश्चितायाम, ये देह जल के यहाँ रह जाती है। लेकिन इस जीव ने जैसा कर्म किया उसे भोगना पड़ता। जैसा जीव ने कर्म किया है ना वैसा भोगना पड़ता। अभी एक दिन प्रसंग आया था, नारद जी अंगरा ऋषि जा रहे थे, एक राशन की दुकान में कुत्ता, हलवाई की दुकान में कुत्ता आया, तो उसने बड़ी जोर से डंडा मारा उसको, तो नारद जी हंसने लगे। अंगरा ऋषि ने कहा आप क्यों हंस रहे हैं? अरे बोले हंसी आ गई। बोले क्यों? बोले पहले ये कुत्ता इसी दुकान का मालिक था, इतना कंजूस था, किसी कुछ नहीं खिलाया, और अब उस कंजूसी की वजह से ये कुत्ते की योनि में आ गया, इसका बेटा मालिक बना बैठा, इसको डंडा मार रहा है। तो जो हमने कर्म किए हमें उनको भोगना पड़ता है। इसलिए हमें इस जीवन में मनुष्य शरीर पाने के बाद एक दृढ़ निश्चय करना चाहिए कि हमें कितने साल तक व्यापार करना है, कितने साल तक संसार के काम करना है। आप दिखाई तो पड़ो फोटो में, शादियों में जाओ, बच्चों के बीच में रहो, व्यापार में जाओ, लेकिन 60 साल के बाद अपने आप को रिटायर मान लो। जो बच्चे कहते वही करना है बस। ये जड़ भरत जी थे ना, खेत में बैठा दिया तो क्या कर रहे थे? बोले ठीक है, ड्यूटी कर रहे। उसी प्रकार आप अंदर से, बाहर से नहीं। जैसे लोग संसार के चालाक होते हैं ना, ऐसे आप लोग चालाक बनो कि जो बच्चे कहेंगे रहना उन्हीं के बीच में, बच्चों के कहने के उनकी ड्यूटी निभानी है। लेकिन अंदर से हमें अपने लिए, यदि दान के लायक भगवान ने बनाया है तो दान देंगे,
और भगवान ने दान लाग नहीं बनाया तो भगवान का नाम लेंगे, भगवान का नाम खूब लिया जाए। और कौन सा नाम? महामृत्युंजय नहीं, गायत्री मंत्र नहीं, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। और उसके बदले में आप हमें श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराएं, सत्संग कराएं। सुखदेव जी ने विचार किया कि जो लेन देन की बात करता है ना वो भक्त नहीं है। भक्त क्या कहेगा? यदि विश्वास है, अपने गुरु के प्रति अनुष्ठान अच्छा होना चाहिए, सत्संग अच्छा होना चाहिए और मेरे हिसाब से खर्चा होना चाहिए। ये बात ऐसा नहीं, देखो हर तरह से होता है ना, जजमान पहले बोल दे और गुरु जी को पता होता है कि भाई ये इस तरह से कर सकते, तो उस तरह से हमें उसमें कोई अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा आप ये अमृत कलश ले लें, उसके बदले में हमें कथा श्रवण करा। हमारे सुखदेव जी ने जांच लिया, आप भक्तास्ताश विज्ञाय, ये भक्त नहीं है। भक्त कथा श्रवण के लिए आएगा, पहचान क्या है? पहले वो आएगा और अपने आगे ठाकुर जी को प्रणाम करेगा, फिर जाके पीछे एक कोने में बैठ जाएगा, जितनी कथा सुननी उतनी सुनेगा और वहीं से प्रणाम करके अपना बाहर निकल जाए। उससे किसने पैसा मांगा? किसी ने पैसा मांगा क्या उस? इसलिए बोले तो आप भक्त हैं और उनको कथा नहीं श्रवण करवाया, देवताओं को वापस भेज दिया। इतनी महंगी ये कथा है तो कितना जो है देवताओं ने, असुरों ने मिलकर के मंथन किया समुद्र का। भगवान को दो दो अवतार लेने पड़े, मत्स्य अवतार, मोहिनी अवतार, तब कहीं वो अमृत मिला देवताओं को। और जब कोई दान पुण्य करता है, यज्ञ करता है, व्रत लेता है, नियम लेता है, एकादशी का व्रत करेगा, स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी। तो जब स्वर्गलोक में जाता है तो देवता लोग उसको थोड़ा सा वो अमृत कलश में से खाली चुंघाते हैं, पिलाते नहीं हैं। पिलाते होते तो अब तक कभी तक वो मटका खाली हो जाता, खाली थोड़ा सा। और यहाँ सारा का सारा देने को तैयार हैं, तो इसका मतलब श्रीमद् भागवत कथा ज़्यादा महंगी। और हमारे सुखदेव जी महाराज कहते हैं जब गुरु लोग दया करते हैं, जब गुरुदेव दया करते हैं तो दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु भी अपने शिष्य के हाथ में दे देते हैं। चिंतामणि लोक सुखम शूद्रो स्वर्ग संपदा प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभ। आपने सुना चिंतामणि? चिंतामणि हमें मिल जाए तो चिंतामणि में क्या पावर है? चिंतामणि में ये पावर है कि हमारी चिंताएं समाप्त कर देगी। और यदि कहीं हम सुद्रु जो देवताओं का वृक्ष, कल्प वृक्ष के नीचे पहुंच जाएं तो क्या होगा? बोले जो हमारे मन की इच्छा होगी वो पूर्ति होती जाएगी। जो इच्छा आप करोगे वो इच्छा पूर्ति हो जाएगी। लेकिन यदि गुरु प्रीतो, यदि गुरुदेव प्रसन्न हो जाएं तो वैकुंठम योगी दुर्लभम, वह मतलब वैकुंठ आदि कुछ भी उसको प्राप्त हो सकता है, वो योगियों को भी दुर्लभ है। इस प्रकार से इन्होंने महाराज देवताओं को अभक्त जान करके, क्यों कि स्वर्गलोक में भोग प्रधान ही तो है, ये भोग में लगे हुए हैं, बोले ये भक्त नहीं है। जो भोग में लगा है वो भक्त नहीं। अपने लिए बनाऊंगा, अपने लिए खाऊंगा, अपने लिए कमाऊंगा, अपने लिए लाऊंगा, तो वो भक्त नहीं हो सकता। जो सभी की सोचे, अरे मैं ऐसा कमा, ऐसे ऐसे तो पहले भंडारा ही करेंगे। और हम लोग जो भंडारा करते हैं कोई भंडारा नहीं करते। आप कभी आके यहाँ श्रावण के महीने देखो, खाली रुक के कैसे कैसे भंडारे हो। तस्मई, खीर को हम लोग खीर नहीं बोलते, यहाँ तस्मई बोला जाता।